बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने जब सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें सब मूक ही नजर आए, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसे देखने के बाद उन्हें लगा कि संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। इसके बाद ब्रह्मा जी एक जगह पर ठहर गए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिया तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती जी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, कि सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से ध्वनि प्रदान करो ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान करी। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक और पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वो तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को आपकी पूजन करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी सरस्वती जी की पूजा की। सृष्टि निर्माण के मूल प्रकृति के 5 रूपों में से सरस्वती जी एक हैं, जो वीणा, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। बसंत पंचमी का अवसर इस देवी को पूजने के लिए पूरे वर्ष में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस काल में धरती जो रूप धारण करती है वह अत्यंत ही सुंदरतम होता है। तभी से देवी सरस्वती के वीणा से झंकृत संगीत में प्रकृति विहंगम नृत्य करने लगती है। देवी के ज्ञान का प्रकाश पूरी धरा को प्रकाशमान करता है। जिस तरह सारे देवों और ईश्वरों में जो स्थान श्री कृष्ण जी का है, वही स्थान ऋतुओं में बसंत पंचमी का है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। बसंत पंचमी का एक पौराणिक महत्व या फिर कथा कह ले, रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और प्रेमवश चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है जहाँ शबरी का आश्रम था। बसंत पंचमी के ही दिन प्रभु श्री राम वहाँ पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस कथा का श्रवण बसंत पंचमी के दिन आप अवश्य करिए। धन्यवाद।